साथियों, जतिन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग में अपने प्रश्नावली चल रही है श्रृंखला, जिसके अंदर पहला बिंदु था अंक श्रृंखला, जिसके कुछ उदाहरण हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आज अपन कुछ उदाहरणों पर और प्रैक्टिस करेंगे, विशेष रूप से वर्ग संख्या और घन संख्याओं से रिलेटेड। तो साथियों, ऐसा है कि आपको 35 तक की वर्ग संख्या याद होनी चाहिए। ज्यादा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 35 तक की तो होनी चाहिए। मैंने यहाँ 35 तक की संख्या लिखी है। अब मैं वर्ग संख्या लिखता हूं। देखो, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 100। 11 का वर्ग होता है देखो 121, 12 का 144, 13 का 169 और 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का हो गया 289। 18 का होता है 324, 19 का होता है 361 और 20 का वर्ग होता है 400। उसके बाद में देखो 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का वर्ग होता है 784, 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900। 31 का वर्ग होता है देखिए 961 और 32 का होता है 1024, 33 का होता है 1089, 34 का होता है 1156 और 35 का होता है 1225। तो ये 35 तक की वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं भी है तो आप खुद गुणा करके बनाना, क्योंकि जिस काम में मेहनत लगती है वो आपको जरूर याद रहेगा, ध्यान में रहेगा। ठीक है अपने इसके। तो देखिए, वर्ग संख्या से रिलेटेड यदि प्रश्न आते हैं श्रृंखला के अंदर, तो हमें आसपास की संख्याओं का नॉलेज भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है, वो वर्ग संख्या +1 या वर्ग संख्या -1 या वर्ग संख्या +2, वर्ग संख्या -3 ऐसे भी करते हैं। तो संख्या को देख के ये पता लगाना होता है कि ये किस वर्ग संख्या या किस घन संख्या के आसपास वाली संख्या है। अपने इस उदाहरण को देखते हैं तो ऐसे लग रहा है, देखो स्पीड कम है। देखो 1 बड़ा 2 का 6 हुआ, इसका मतलब 4 बड़े हैं, फिर 9 बड़े हैं और उसके बाद में 16 बड़े हैं। नीचे देखो वर्ग संख्या प्राप्त हो गई है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग हम 25 बढ़ाएंगे और ये आ जाएंगे भी अपने 56। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें। अब 5 खुद अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन ये वर्ग संख्या के नजदीक है। देखो ऐसा लग रहा है कि 2 का वर्ग +1 यानी 5, फिर 3 का वर्ग 9 और 1 10, फिर 5 का वर्ग +1 यानी 25 1 26, फिर 7 7 49 +1 बराबर 50। अब देखिए 2 3 5 और 7, जब 2 3 5 7 आता है तो अभाज्य संख्या आती है, यानी 11 का वर्ग तो करना ही करना है। उसके साथ साथ एक एक बढ़ाने हैं, तो 121 और 1 हो गए अपने 122। उसके बाद में देखो 52 63 94 और 46 बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें देखो क्या किया गया है, बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। आपको ये उल्टा करना है, अगर आप घटत बढ़त से करोगे तो ये होगा नहीं। इसमें ऐसा किया है कि 52 को उल्टा करने पर देखो क्या बन रहा है 25, यहाँ बन रहा है उल्टा करने पर देखो 36, इनको करेंगे तो देखो 49 और इन्हें करेंगे तो देखो 64 आ रहा है। अब देखिए वर्ग संख्या मिली कि नहीं मिली, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, तो 90 90 81, लेकिन उल्टा लिखना है तो उत्तर जो अपना होगा वो फाइनल वो 18 होगा। क्लियर है। अगला उदाहरण है 141 252 395 570। अब इसमें करना क्या है कि इन संख्याओं पे गौर करें कि ये किस वर्ग या घन के नजदीक है। तो 141 जो है वो 144 के निकटतम है, यानी 12 का वर्ग -3 लग रहा है। तो देखिए 141 के लिए लिख सकते हैं कि 12 का वर्ग 144 -3 बराबर हो गया 141। उसके बाद में देखो 256 के आसपास है, यानी 16 का वर्ग -4 है। यहाँ 256 -4 बराबर 252।
उसके बाद में 395 400 के नजदीक है, यानी 20 का वर्ग माइनस 5, और ये 576 यानी 24 का वर्ग माइनस 6। अब आगे क्या आएगा, तो यहाँ देखें श्रृंखला बनेगी कि 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, और 24 और 4 28, यानी 28 का तो आपको वर्ग करना है। अब घटाएंगे क्या, 3 कम हुए, फिर 4 कम हुए, फिर 5 कम, फिर 6 कम, तो हम यहाँ 7 कम करेंगे। अब देखिए 28 का वर्ग होता है 784, उसमें से यदि आप 7 घटाते हो तो आ जाएंगे 777, यानी 777। अगला उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देखो 3 का वर्ग हुआ 9, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, तो 81 का वर्ग होगा 81 इंटू 81 बराबर 6561, 65 61 आएगा भी। ये देखें 0 10 24 और 50, तो ये वर्ग संख्या के नजदीक है। तो 0 क्या है कि 1 का वर्ग माइनस 1, 10 क्या है 3 का वर्ग प्लस 1, 24 क्या है 5 का वर्ग माइनस 1, और 50 जो है वो 7 का वर्ग प्लस 1 है। हमें 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए 1 3 5 7, तो ये कंफर्म हो गया कि आगे 9 और 11 आएगा, कारण की विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 और 11 हो गया। अब देखिए एक बार माइनस 1, फिर प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, तो हम भी यहाँ माइनस 1 और यहाँ प्लस 1 करेंगे, तो 90 90 81, 81 माइनस 1 बराबर हो गया अपने 80। उसके बाद में 121 प्लस 1 बराबर 122। तो ये जो कुछ उदाहरण थे वर्ग संख्याओं से रिलेटेड, मैंने कुछ 6 क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस के तौर पर, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अपन करेंगे इसमें घन संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न। तो अपन 25 तक की घन संख्याएं लिखते हैं। तो मैंने संख्या लिखी है, अब मैं घन लिख रहा हूं। 1 का घन होता है देखो 1, 2 का होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, और 10 का घन होता है 1000। अब 11 का घन होता है 1331, 12 का होता है 1728, 13 का होता है 2197, 14 का होता है 2744, 15 का होता है 3375, 16 का होता है 4096, 17 का होता है 49 13, 18 का होता है 58 32, और उसके बाद में 19 का है 6859, और 20 का घन होता है 8000, 2 का घन होता है 8, और 10 का 000। ठीक है। अब 21 का घन होता है 9261, 22 का 10648, 23 का होता है 121 67, और 24 का होता है 13824, और 625 के आगे 15 लगाने पर 25 का घन 15625 बन जाते हैं। तो आपको कम से कम 25 तक की घन संख्याएं याद होनी चाहिए, ये यहाँ भी काम आते हैं और भी मैथमेटिक कैलकुलेशन में बहुत जगह आपके ये काम आएंगे। अब अपन घन संख्याओं से रिलेटेड श्रृंखला के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो प्रश्न है 4 5 32 157 500, आगे क्या आएगा। आपने देखा स्पीड बढ़ रही है, 1 बड़ा 27 बड़े, ऐसे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो बढ़ा के एक बार देखते हैं, और स्पीड बढ़ती है तो या तो गुणा होता है या वर्ग घन वगैरह कुछ होता है। तो यहाँ ऐसा है कि 1 बड़ा, फिर देखो 5 का 32 हुआ तो ऐसे लग रहा है 27 बढ़ गए, फिर यहाँ ऐसे लग रहा है भाई 125 बढ़ गए। ठीक है। उसके बाद में ऐसे लग रहा है कि 343 बढ़ गए। अब बाकी करके देखें ना, ये बढ़ रहे हैं। तो 1 3 5 7 का घन हुआ कि नहीं हुआ। देखो 1 का घन, 3 का घन, 5 का घन, 7 का घन, तो 1 3 5 7 के बाद में 9 का घन बढ़ाना है, और 9 का घन होता है 729। ये संख्या अपन बढ़ाएंगे तो 7 5 1229 आंसर आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दूसरा देखिए 1331, प्रॉपर घन संख्या लिखी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये देखिए 1131 है 13 का, ये है 7 का, 125 5 का, और ये है 3 का घन। अब आगे क्या आएगा। कई लोग क्या कर देते हैं 11 7 और ये 5 3 देख के 1 का घन कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, संख्याओं पे गौर करें कि 11 और 7 है जरूर अभाज्य संख्या है। अगर 9 होता ना तो अपन विषम संख्या लगा देते। तो अभाज्य संख्याओं के हिसाब से 2 का घन आएगा, वो आएगा भी 8।
उसके बाद में देखो 1 1 1 2 4 8 3 9 27 5 आगे क्या आएगा? तो बिल्कुल सिंपल है, 1 1 का वर्ग और घन, फिर 2 2 का वर्ग और घन, फिर 3 3 का वर्ग और घन, तो 5 5 का वर्ग 5 का घन आ गया 125। क्लियर है भाई? तो प्रश्न है 4 18 48 और 100 आगे क्या आएगा? देखिए यहाँ क्या हुआ है कि 4 कैसे बने कि 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, तो 8 में से 4 गए 4। फिर आया है 3 का घन माइनस 3 का वर्ग, 3 का घन होता है 27, 27 में से 9 गए तो आए देखो 18। उसके बाद में है 4 का घन 64 माइनस 4 का वर्ग 16, तो ये बन गया 48। फिर 100 कैसे बने देखो कि 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, तो 125 माइनस 25 बराबर 100, तो 2 3 4 5 तो आगे 6 आएगा, 6 का घन माइनस 6 का वर्ग, 6 का घन होता है 216, उसमें से 6 का वर्ग यानी 36 कम करेंगे तो 216 माइनस 36 बराबर 180 आंसर होगा। और ये देखो बहुत ही विचित्र क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है कि 40 96 49 13 58 32 आगे क्या आएगा? इसमें क्या किया गया कि ऐसी घन संख्या जो 4 डिजिट में है उसको 2 में बांट दिया। इसे आप कंप्लीट पढ़े ऐसे 4096 किसका है भाई? ये 16 का घन है। फिर ऐसे देखो 49 13 ये है 17 का घन। उसके बाद में 58 32 ये आ गया मान लो 18 का घन। तो आगे श्योर है इन दोनों में 19 का घन आएगा, लेकिन टुकड़ों में आएगा। 19 का घन होता है 6859, तो 68 यहाँ आएगा और 59 यहाँ आएगा। बहुत ही विचित्र क्वेश्चन है, जरूर इस पर आप प्रैक्टिस करना, गौर करना। प्रश्न है 7 22 72 और 252। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत ही विचित्र है, कई बार उनकी जो मुख्य संक्रिया है वहां तक पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है, देखिए इस पे गौर करना क्या हो रखा है। ये प्रश्न कई बार स्टूडेंट्स भेजते हैं, उनको हम वापस रिप्लाई करते हैं, तो मैंने देखा ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो देखिए कि 7 तिया 21 प्लस 1 बराबर 22, कहने का मतलब 7 से 22 बनाने का प्रयास करें। तो 7 तिया 21 प्लस 1 बराबर 22। फिर देखो 22 से 72 कैसे बने कि 22 तिया 66 और 66 और 6 देखो हो गए 72। फिर देखिए 72 इंटू 3 बराबर 216, और 216 में यदि 36 जोड़ते हैं तो आते हैं 252। अब 252 के आगे क्या करना है? पहले तो इस क्रम को समझे कि ये कंफर्म हो गया है कि जो भी संख्या आई है उसको तिगुना तिगुना करना है, तो हमने भी देखो तिगुना कर लिया। क्लियर है भाई? और तिगुना करने पर 3 दूनी 6, 25 या 75 यानी 756 आए हैं रफ। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा इसके लिए यहाँ विशेष गौर करें। देखो 1 के बाद में 6 36, तो 1 का 6 गुना 6 यानी 6 से गुना चल रहा है। 1 का 6 गुना 6, 6 इंटू 6 बराबर 36, तो 36 इंटू 6 बराबर 216 जुड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 का 6 गुना 6, 6 का 6 गुना 36 और 36 का 6 गुना 216 होता है। ये 216 अपन जोड़ देंगे तो आएंगे आंसर 972। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो यहाँ 972 आएंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी देखें, ये भी अपने आप में बहुत अलग है कि 2 11 38 और 197। इसमें देखो क्या किया गया है कि 2 तिया 6 प्लस 5 बराबर 11 हो गए। बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देखो 11 चौका 44 माइनस 6 बराबर 38, कहने का मतलब 3 4 5 6 7 ऐसे चलेगा, प्लस 5 माइनस 6 प्लस 7 माइनस 8 ऐसे होगा। अब अपन 38 गुणा 5 करेंगे भाई, तो 38 इंटू 5 बराबर होता है 5 3 15 190, ये 190 हो गए। अब 190 में देखो प्लस 7 करेंगे तभी तो 197 आ रहा है। तो कितना अच्छा सीक्वेंस बना, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, एक बार 5 जोड़ा, फिर 6 घटाया, फिर 7 जोड़ा, तो हम 8 घटाएंगे। हम 8 घटाएंगे, वो भी 197 को 6 से गुणा करने के बाद। किस 197 को 6 से गुणा करेंगे इस क्रम के हिसाब से,
और घटाएंगे अपन 8। तो मैं यहाँ रफ में कर लेता हूँ। 197 को 6 से गुणा, 6 7 42 और 133, 9 6 54, 4 58, ये 1182 है। अब 1182 मान लो अपन 8 घटाते हैं तो 1174 जो है वो इसका आंसर होगा। तो साथियों ये बहुत ही मतलब विचित्र क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा सा अपने को हो सकता है थोड़ा समय लगे, ठीक है। तो ये अपने अंक श्रृंखला में कंप्लीट मान रहा हूँ, यद्यपि पूरी नहीं हुई है क्योंकि बहुत सारे उदाहरण होते हैं, आप भी समझदार हो, लेकिन क्या है कि वीडियो को ज्यादा लंबा लेंगे नहीं। अंक श्रृंखला मैंने आपको खूब बताई है, आप खुद प्रैक्टिस करना इस पे। अब अपन आकृति और अन्य प्रश्न लेते हैं। तो देखिए आज के जो त्रिभुज है वो अपने इस प्रकार के रहेंगे। ये दो आपको मैं बताऊंगा, या आपके HW के रूप में रहेगा, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखिए गिनने का तरीका कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 तो है छोटे छोटे, पूरा बड़ा हो गया 10। अब यहां से गिनिए, 10 के बाद में देखो ये वाला 11, फिर ये 12 और ये वाला 13। क्लियर है? दूसरा तरीका देखें इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 तो है छोटे छोटे, एक पूरा बड़ा हो गया 17। यहां से शुरू करें, 17 के बाद में 18 19 और ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23। अब यहां से देखें, ये 24 और ये 25। उसके बाद में देखो ये उल्टा बन रहा है 26 और एक बीच में ये सीधा बन रहा है 27। इसमें 27 होंगे। अब आपने देखा कि इसमें गिनने में थोड़ी दिक्कत रहती है, यानी इसमें तो दिक्कत होगी। तो इसके लिए आप ट्रिक समझे, आप स्टेप देखे, देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3 स्टेप बना तो गिनती लिखे 1 2 3। बहुत अच्छा तरीका है, ढंग से समझना। जितने स्टेप उनको लिख दो 1 2 3। अब इनकी आप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे, 1 का 1 1 2 3 3 3 6। और भाई संचय बारंबारता पढ़ते थे अपन सांख्यिकी के अंदर, वो बढ़ा दिया और इसको अब जोड़ दो, 6 3 और 1 10। अब एक चीज का ध्यान रखो, एक छोड़ के एक लेना है, एक छोड़ के एक लेना है, एक छोड़ दो एक ले लो, ये आगे की संख्या, एक छोड़ दो। अब लेंगे किसको, कुल मिला के 13 ही बने हैं। एक छोड़ के एक लेना है, तो देखो ये भी 13 है, ये भी 13 है। इसे और समझे, इसमें देखो स्टेप कितने हुई, 4, 1 2 3 4। इसकी CF बनाए, एक के सामने एक, फिर 1 2 3 3 3 6 और 4 10। एक बार इनको जोड़ दें तो जोड़ने पर आ रहे हैं 20। फिर क्या दिमाग लगाना है, एक छोड़ के एक लेना नीचे से, एक छोड़ के एक ले लिया, एक छोड़ के एक ले लिया, और इस प्रकार देखो ये 27 हुए कि नहीं हुए। बहुत ही अच्छी ट्रिक है और आप समझें और उस पर आप प्रैक्टिस जरूर करना और आंसर देना। अब अपन लेते हैं बंदर संबंधी अन्य प्रश्न। है एक बंदर 1 मिनट में 12 फीट चलता है, अगले मिनट में 5 फीट फिसलता है, तो वह 47 फीट ऊंचे खंबे पर कितने समय में चलेगा। देखिए बंदर संबंधी प्रश्नों में मैंने आपको 2 बिंदु लिखाए थे। वह बंदर जो 1 ही मिनट में चढ़ता है फिसलता है, ये दूसरा वाला बंदर है भाई जो 1 मिनट में चढ़ता है, अगले मिनट में यानी दूसरे मिनट में फिसलता है। इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ आप ऐसे लिखे इसको हल करते समय कि प्रथम मिनट में यह बंदर जो है 12 फीट चढ़ता है। ये प्लस को आप समझना भाई, चढ़ गया, ठीक है, 12 फीट चढ़ता है। और द्वितीय मिनट में यानी अगले मिनट में, द्वितीय मिनट में यह बंदर 5 फीट फिसलता है। तो हम ये कह सकते हैं राउंड फिगर में कि यह बंदर 2 मिनट में 7 फीट चढ़ता है। क्लियर है भाई कि 12 फीट चढ़ता है, 5 फीट फिसलता है, तो 7 ही बचेगा। तो 2 मिनट में 7 फीट चढ़ता है। अब करना क्या है कि जो भी चढ़ाई दे रखी है यानी खंबे की ऊंचाई है, उसमें से हमेशा ये केवल चढ़ाई घटा दो, फिसलने वाला नहीं करना भाई। ये 35 फीट। तो हम ये कह सकते हैं कि 35 फीट तक जो सिस्टम है वो चढ़ना फिसलना था। लास्ट वाले 1 मिनट में केवल चढ़ेगा, 1 मिनट में तो वो 12 फीट चढ़ता ही है। तो यहाँ 35 आए। अब 7 का पार्ट ऐसा बोलो कि 35 खुद आ जाए, तो 5 7 35। तो आप इसको उल्टा पढ़ो ऐसे कि 7 फीट चढ़ने में लगते हैं 2 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे
35 फीट चढ़ने में कितने मिनट लगेंगे x। तो देखिए ये यहाँ 5 गुना हो रहा है, 7 पंजे 35, इधर भी 5 गुना कर दो तो ये आ गए 2 पंजे 10। यानी हम ये कह सकते हैं कि 7 फीट के लिए 2 मिनट, 14 फीट के लिए 4 मिनट, 21 फीट के लिए 6 मिनट, 28 फीट के लिए 8 मिनट, तो 35 फीट के लिए 10 मिनट। तो अब देखिए 10 मिनट में 35 फीट चढ़ गया है। अब 47 में से 35 चढ़ गया तो बचा कितना, 12 फीट। और अगला कह रहा है कि भाई लास्ट वाले जो 12 फीट है उसमें तो मैं केवल 1 ही मिनट लेता हूँ, तो 10 मिनट तो चढ़ना फिसलना, लास्ट वाला 1 मिनट केवल चढ़ना, तो फाइनल आंसर हो गया 11 मिनट। क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, यहाँ संख्या चेंज कर रहा हूं HW के रूप में। बहुत ही इजी है, आप इसको रिवाइज करके जरूर देखें, समझ में आ जाएगा। यहाँ 13 है और यहाँ 5 है और ये अपने ये मान लो 61 फीट है भी। ठीक है, अब आपको इसका आंसर जो है वो देना है। तो साथियों ऐसा है, अंक श्रृंखला हो गई, त्रिभुज हो गए, अपने बंदर वाला क्वेश्चन हो गया। कल अपन जब भी समय मिलेगा, आजकल क्या तो ड्यूटी वगैरह रहती है, तो जब भी समय मिलेगा अपन इसके अंदर अक्षर श्रृंखला पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।